जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों साथियों मैं गोविंद कुमार, जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को जानने के लिए हमारे बहुजन मूवमेंट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सम्मानित साथियों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करना चाहता हूं मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में। मान्यवर कांशीराम साहब एक बार नागपुर की धरती पे जाते हैं, महाराष्ट्र की धरती पे जाते हैं और नागपुर में एक सभा के आयोजन में भाषण दे रहे होते हैं। वहां के महाराष्ट्र के लोगों को मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि मैं जानता हूं कि ये महाराष्ट्र की धरती पे फूले साहू महाराज के आंदोलन को यहाँ पे बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ के लोग फूले साहू अंबेडकर के नाम को उछाल करके राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ के लोग डर करके राजनीति करते हैं। उत्तर भारत में फूले साहू अंबेडकर के नाम को उछाल करके और 6000 जातियों में बटे हुए लोगों को जोड़ करके बहुजन समाज निर्माण किया है और उत्तर प्रदेश में हुक्मरान बनाने का भी काम किया। सम्मानित साथियों, जो महाराष्ट्र के लोग हैं फूले के नाम को याद तो जरूर करते हैं, लेकिन उनके नाम को सब्जी मंडी में याद करते हैं और साहू को भी याद करते हैं। सिर्फ इतना याद करते हैं कि साहू महाराज ने गंगाराम कांबले को चाय की दुकान खुलवाई थी। ये घटना सन 1901 या 2 की है और उस पे जाकर के चाय भी पीने का काम किया था। लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं याद करना चाहता, मैंने उनको दूसरे तरीके से याद करना है। मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं फूले को मैं जैसे बाबा साहब याद करते हैं कि फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन, जो भारत में सामाजिक क्रांति के पितामह के रूप में फूले को जाना जाना चाहिए। यह काम मैंने पूरे उत्तर भारत में घूम घूम करके लोगों को बताने का काम किया और इस रूप में याद कराने का काम किया। साथ ही साथ साहू महाराज को सिर्फ चाय की दुकान तक नहीं, बल्कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में मैंने बताया और उनके सोशल रिवॉल्यूशन के बारे में बताया और उनके नाम को उछाल करके तथा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुजन समाज के भविष्य के निर्माण के लिए जो जो कुर्बानियां देने का काम किया उसके बारे में पूरा उछाल करके और बहुजन समाज निर्माण कर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में लोगों को हुक्मरान बनाने का काम किया। साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो सिर्फ एमपी और एमएलए बनने के लिए उनका यह विश्वास हो गया था कि फूले और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साहू जी महाराज का नाम लेकर के हम एमपी एमएलए नहीं बन सकते हैं। इसलिए जो फूले साहू अंबेडकर के मिशन में लगे हुए लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने फूले साहू अंबेडकर को झुक करके आंख बंद करके नाम लेना स्टार्ट किया, छिप करके नाम लेना स्टार्ट किया और गांधी के चरणों में जाकर के गिर गए, कांग्रेस के चरणों में जाके गिर गए ताकि वो एमपी एमएलए बन सकें। इस छोटी सी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यदि बाबा साहब के लेफ्टिनेंट उधर जाने का काम करते हैं तो ये मिशन कतई पूरा होने वाला नहीं है। सम्मानित साथियों, आज बीएसपी को छोड़ करके उत्तर प्रदेश में भी तमाम लोग गांधी और गोडसे के चरणों में जाकर के गिर रहे हैं ताकि वो एमपी एमएलए मिनिस्टर बन सके। लेकिन उनको बताना चाहता हूं कि कांशीराम साहब ने 1971 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया तथा कांग्रेस में जो समझौता हुआ था जिसमें आरपीआई को 1 सीटें तथा कांग्रेस को 520 सीटें मिली थी, अर्थात कांशीराम साहब आहत होकर के कहते हैं कि पहली बार मैं डॉक्टर अंबेडकर को हारते हुए महसूस कर रहा हूं। इस हार को मान्यवर कांशीराम साहब जब सुनते हैं तो बहुत ही उनको दर्द होता है, इस पीड़ा को महसूस करते हैं। लेकिन कांशीराम साहब ने ठान लिया था कि इसका बदला अवश्य लेंगे। जब कांशीराम साहब उत्तर भारत में फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को मजबूत कर देते हैं तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से समझौता करते हैं। एक समझौता का बदला समझौता से कैसे हो सकता है, यह विचारणीय बात है, लेकिन कांशीराम साहब ने निश्चित रूप से बदला लेने का काम किया। कांशीराम साहब ने
1996 में एक समझौता किया जो बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई। बहुजन समाज पार्टी को अर्थात डॉक्टर अंबेडकर और कांसी राम को 300 सीटें मिली तथा कांग्रेस को 125 सीटें मात्र देने का काम किया और 1971 का बदला कांसी राम ने पूरा किया। साथियों, ऐ मेरे साथियों, आपसे यह अपील है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बनने की चाहत से आज बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके जो नेता जा रहे हैं, जिनको बहुजन समाज पार्टी ने मान सम्मान दे करके उनको नेता बनाया था, उनको सिखाया था मिशन मूवमेंट, लेकिन छोटे से स्वार्थ में वो जा रहे हैं। मान्यवर कांसीराम साहब कहते हैं एमपी, एमएलए बनना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण फूले साहू अंबेडकर की विचारधारा को फैलाना है। साथियों, लेकिन इन गद्दारों से मैं कहना चाहता हूं, तुम आज बीएसपी छोड़ के जरूर जा रहे हो, लेकिन सचेत रहना, इसका बदला हम लोग अवश्य लेंगे एक दिन। ऐ मेरे बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं, ऐ मेरे वॉलेंटियरों, निश्चित रूप से अपने मन में ठान लो और कभी घबराना मत, तुम्हारी कुर्बानी बर्बाद नहीं जाएगी। जिन लोगों ने इस मोमेंट को, जिन लोगों ने फूले साहू अंबेडकर के मोमेंट को धोखा देने का काम किया है, वक्त आने पे उनसे बदला अवश्य लिया जाएगा। उनको चुनाव के फील्ड में हरा करके बदला लेना है। ऐ मेरे साथियों, इसके लिए आप लोगों से अपील है कि कमर कस लो। वो चाहे जहां से आए चुनाव लड़ने, यदि उन्होंने अंबेडकर के मोमेंट को धोखा देने का काम किया है तो तुम भी उन्हें सबक सिखाने का जरूर काम करना। इसी अपील के साथ गोविंद कुमार अपनी बात को समाप्त करता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।